हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रौद्योगिक स्थल से प्राप्त हुए? तो कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कपास उपजाने का पहला साक्ष्य भी यही यानी कि मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्ने बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्ने बतूता को दिल्ली काजी नियुक्त किया गया, या दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1333 ईस्वी में भारत आया था ये, और 14 वर्ष तक यहाँ पर रहा था। और 1342 में दूत बनाकर उसे चीन भेजा गया, परंतु वह रास्ते से ही लौट आया था, ध्यान रखना। 1793 में भू राजस्व का इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये कॉर्नवालिस ने लागू किया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो ये 1940 में पारित किया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। आसमानी बिजली गिरने के कारण इसके एक मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी मरम्मत करवाने का जो श्रेय है ये फिरोज शाह तुगलक को जाता है। ठीक है, और 5वीं मंजिल का निर्माण इसने 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? तो मास्टरदा किसे कहा जाता है? तो यह सूर्य सेन को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? जल्दी बताओ। तो यह तीन कटिया पद्धति से जुड़ा हुआ है। क्यों? देखो भैया, तीन कटिया पद्धति क्या होती थी? ये एक ऐसी प्रथा थी जिसके तहत चंपारण के किसानों को अपनी कुल भूमि के 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके खिलाफ में 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया और चंपारण आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, चलिए। बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है। कभी कभी तो यही पूछ लेते ये कब हुई थी बोस्टन चाय पार्टी की घटना। तो ये 1773 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इसमें क्या हुआ था देखो, जब सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में लोगों ने जहाजों पर लदी चाय को समुद्र में फेंक दिया था, वे ब्रिटिश करों को विरोध कर रहे थे। कब? 1773 में। इसी घटना को बोस्टन चाय पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज। तो सही आंसर हो जाएगा आपका MG रनाडे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विश्व भारती। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, याद रखना। अब भूगोल के क्वेश्चन से। किसी तारे का रंग निर्भर करता है किस पर? तो उसके ताप पर निर्भर करता है, सभी लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान है? बेल्ट, डाउन्स और पंपाच, ये सभी जो है वो
शीतोष्ण घास के मैदान है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पंपाज अर्जेंटीना के हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के हैं। सभी के बता दिए। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अभी हाल ही तो बताया। उत्तरी अमेरिका वाला नहीं बताया सर आपने, कोई बात नहीं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पेरी। ठीक है, पंपा जबियाली बताया मैंने, अर्जेंटीना। स्टेपीज रह गए तो स्टेपीज भी जान लो, ये एशिया और यूरोप के घास के मैदान को कहलाते हैं। कभी कभी यूरेशिया भी लिख देते तो बात वही है। ठीक है, टुंड्रा, तो टुंड्रा के घास के मैदानों को मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बेल्ट तो बता ही दिया, सवाना अफ्रीका के होते हैं ये भी बता दिया है ना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया बता ही दिया, स्टेपीज एशिया यूरोप बता ही दिया। ठीक है, तो टुंड्रा थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या क्या है? 14। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी 19, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, पहला ऑप्शन करेक्ट। मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में हो रहता है? व्यापारी वर्ग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाता है? कीमतों में कमी के कारण बढ़ जाता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है? उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होगा? सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी कि सही है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। वो जो कह रहा है यह सबसे बड़ी समिति होती है संसद की प्राक्कलन समिति, देखो मैंने आपको बताया हुआ है, देखो कितने, हाँ बिल्कुल सही है, यह सबसे बड़ी समिति होती है। ठीक है, यह लोकसभा के सदस्यों से गठित होती है, बिल्कुल सही। इसमें समिति में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही भैया, 30 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सभी जो हैं वो आपके सही आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। तो वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में जोड़ा गया था, पहला ऑप्शन करेक्ट, भाग 4A। ठीक है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक सुई करता है? सर्वदाता ओ, सर्वग्राही AB, ओ नेगेटिव होता है, AB क्या होता है जल्दी से बताओ? पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार दिखाई देता है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विज्ञापन, नामपट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का? तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस का प्रयोग करके, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ध्वनि तरंगों को, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्वात में क्यों? क्योंकि निर्वात में ये विचलन नहीं करती।
शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, सॉरी अशुद्ध वर्तनी, वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध यानी कि गलत है उसी का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 36। निरपराध जो है वो गलत लिखा हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम निरपराध का शुद्ध वर्तनी देखें तो निरपराध यानी कि यहाँ पर बड़े आ का डंडा नहीं लगेगा, रा के बाद ये शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? रसाल, रसाल जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द है, ना कि अमृत का। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? वेदना एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चौथा पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। तो ये भक्ति काल के हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के सही संधि विच्छेद कौन सा है? उपरोक्त का सही संधि विच्छेद आपको बताना है उपयुक्त का, तो जल्दी से बताइएगा कि इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।